सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी ईडी कांस्टेबल की भर्ती के बारे में और काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए रहेगी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके अच्छे मार्क्स होने के बाद भी उन्हें अच्छी फोर्स नहीं मिल पाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट क्लियर करूंगा जिसमें आप फोर्स चेंज करने के बारे में और पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और सारी चीजें आप सभी को क्लियर करते हैं। अब देखो, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले जो भर्ती में वैकेंसी थी लगभग 26,000 प्लस आपकी वैकेंसी थी, लेकिन अभी इन वैकेंसी की संख्या कितनी हो चुकी है? 46,000 प्लस यहाँ पे वैकेंसी की संख्या हो चुकी है। तो यहाँ पे वैकेंसी क्या हुई है? रिवाइज। अब इसमें क्या है कि किसी फोर्स की पहले वैकेंसी कम थी और अब ज्यादा हो गई है, तो ऐसा देखने के लिए मिल रहा है। अब कैंडिडेट ने तो भाई जब जितनी वैकेंसी थी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस दी थी। हालांकि आप सभी की पोस्ट प्रेफरेंस देते तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लोएस्ट मेरिट वाली जो आपके मार्क्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको चॉइस मिल जाती है। बट कैंडिडेट फिर भी ये गलती कर देते हैं। अब गलती तो हो ही गई, लेकिन यहाँ पे क्या है, वैकेंसी जब दोबारा से रिवाइज हुई तो अब कैंडिडेट को लगा कि जैसे मान के चलो बहुत सारे कैंडिडेट ने पहले सीआईएसएफ की चॉइस नहीं भरी थी, उन्होंने दूसरी चॉइस भर दी। अब कैंडिडेट चाहते हैं कि यार सीआईएसएफ की कैसे भी चॉइस हो जाए, पहले हमने सीआरपीएफ की भर रखी है, अब ये चेंज होके कैसे सीआईएसएफ की होगी। तो देखो, मैं आप सभी को बता दूं कि अब तक जनरली एक चीज देखने के लिए मिली है कि यहाँ पे कभी भी एसएससी की भर्ती में, जीडी की भर्ती में आपकी जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो कभी भी यहाँ पे चेंज नहीं हुई है। अब यहाँ पे अब तक तो कभी भी यहाँ पे चेंज नहीं हुई है, लेकिन इस बार एक प्रयास किया गया है जिससे कि ऐसे कैंडिडेट जो जिन्हें लैक ऑफ नॉलेज यानी कि जानकारी नहीं होती है, जानकारी के अभाव में या साइबर कैफे की वजह से कुछ भी चॉइस दे देते हैं, लेकिन उनके अच्छे खासे नंबर होते हैं, तो भाई उनकी क्या गलती है, वो दोबारा से ट्राई करेंगे, फिर से वैकेंसी खराब होगी। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ट्राई किया गया है कि अगर बच्चे को ऐसी दिक्कत है कि वो अपनी पोस्ट से संतुष्ट नहीं है और उसे लग रहा है कि मैं दूसरी फोर्स में भी जा सकता हूं, मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, और वो पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करना चाहता है, तो इसके लिए ऐसा संभव हो पाए। क्योंकि आप ऐसा समझो कि देखो, अगर किसी बच्चे ने गलती से सीआरपीएफ की यहाँ पे चॉइस भर दी, इसके बाद वो चाहता था कि मेरा सीआईएसएफ में सिलेक्शन हो जाए और इतने नंबर भी आ रहे हैं। अब अगर इस बार इसका सिलेक्शन सीआरपीएफ में ही होता है और अगली बार फिर जीडी की वैकेंसी आएंगी, तो ये बच्चा फिर से ट्राई करेगा। अब यहाँ पे इसका सिलेक्शन फिर से सीआईएसएफ में हो जाता है दोबारा में, तो ये क्या करेगा, सीआरपीएफ की फोर्स को छोड़ देगा और सीआईएसएफ यहाँ पे ज्वाइन कर लेगा। तो यहाँ पे एक सीट सीधी सीधी खराब हो गई। अगर ये इस तरीके का प्रोसेस होता कि यहाँ पे ये डायरेक्टली इसे यहाँ पे अपनी पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर लेता, तो कम से कम एक सीट खराब नहीं होती और यहाँ पे कोई दूसरा बच्चा सेलेक्ट हो पाता। तो ये सबसे मेन चीज है। अब इसके लिए क्या है कि हमने काफी सारी रिक्वेस्ट वगैरह, एप्लीकेशन वगैरह दिए हैं और उम्मीद है कि इसमें कुछ ना कुछ डिसीजन हो जाए। अगर इसमें 1% भी चांस रहा आपको पोस्ट प्रेफरेंस चेंज होने का, तो आप ये मानो कि आप डीएमई के टाइम पे जब आपका मेडिकल होगा तो वहां पे आपका जो डॉक्यूमेंटेशन होगा, डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे आपसे ये पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में चेंज करवाने का ऑप्शन भी आपको दिया जा सकता है। ऐसी संभावना है। हालांकि मैं आप सभी को बता दूं कि देखो, बहुत ज्यादा सीरियस ऐसे मैटर्स को लेते नहीं है, तो 1% संभावना ही कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले तो कभी हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी एक प्रयास किया है कि मान के चलो भाई किसी एक बंदे को तो कम से कम सीट मिलेगी, वो आगे लॉन्ग टर्म जाके वो सीट खराब होनी है, तो कम से कम इससे बचेगा, तो किसी एक फैमिली को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा और किसी की लाइफ भी सेटल हो जाएगी। तो आई होप ये चीजें इस बार हो सकती हैं। अगर आपको मौका मिले और आपको लग रहा है कि मुझे पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करनी है, तो ध्यान से कर लेना। अगर आपको मौका मिलता है तो उम्मीद है कि इस बार कुछ ना कुछ डिसीजन लिया जाएगा और आपको पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने का मौका दिया जाए। तो सभी अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। बाकी का आपने कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस दी है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, पहले नंबर पे, ठीक है। पहली चॉइस आपने कौन सी फोर्स की दी है ये आप सभी को कमेंट करके बताना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।